Good morning. What is your name? मेरा नाम रमेश चंद तिवारी है। Okay. Do you have any experience with Homa farming? मैं पिछले 3 सालों से होमा फार्मिंग कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पेस्टिसाइड यूज करता था, जिससे पहले तो फसल अच्छी मिली, लेकिन बाद में वो गिरती चली गई और बिल्कुल फसल नष्ट हो जाती थी। मैंगो हापर उससे मरता नहीं था। लासी और खर्रा की वजह से बहुत नुकसान होता था। जब से होमा फार्मिंग मैंने शुरू कर दी है तो अब फसल फिर से अच्छी होने लगी। So please tell us more about your experience with Homa farming. होमा फार्मिंग से हमारे बाग में इस वर्ष 40 टन आम हुआ है। आम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही बहुत अच्छा था। आम में एक विशेष प्रकार की चमक थी और आम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था, जबकि पेस्टिसाइड का आम ऊपर से कड़ा रहता है और अंदर पिलपिला और सड़ा निकलता है। लेकिन हमारे आम में ये शिकायत नहीं थी। एक गूदे में गुलथी पड़ जाती जहर की वजह से, वो भी हमारे बाग में नहीं थी। हमारा आम बढ़िया था और हमने 500 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक का आम हमारे बाग में हुआ है। और इसमें लागत भी कोई खास नहीं आई, क्योंकि हमने सिर्फ अग्निहोत्र की राख से बाग के में स्प्रे किया था और बायो साल 7 बार हमने 2 महीने के अंदर स्प्रे किया, जिससे आम में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और आम बहुत अच्छा हुआ और पेड़ भी ज़्यादा किले ले आए हैं, जिससे कि इस साल और अच्छी फसल होने की संभावना है। मेरे पास 12 एकड़ का दशहरी का बाग है, जिसमें मैं होमा थेरेपी करता हूँ और उसमें दशहरी आम का वो प्लाट है। पूरे प्लाट में दशहरी आम पैदा होता है। So what do you do in your farm? मैं अपने फार्म पे रोज सनराइज और सनसेट में अग्निहोत्र करता हूँ और 1 घंटा त्रयंबक होम करता हूँ। लेकिन आपने जब से बताया है तो अब मैं अगली बार से अगले दिन से 4 घंटे त्रयंबक होम करूँगा। और जब पूरा चंद्रमा होता है, यानी पूर्णमासी के दिन और अमावस्या के दिन, मैं 8 घंटे त्रयंबक होम करता हूँ। Can you tell us a little bit more about what you do in your farm? अग्निहोत्र। मैं अग्निहोत्र जो सनराइज और सनसेट के टाइम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर करता हूँ। उसका कैलेंडर मुझे मिला हुआ है। उसमें इस बात का उल्लिखित है कि किस समय हमारे यहाँ सूर्योदय होगा और किस समय सूर्यास्त होगा। और त्रयंबक होम में समय की कोई गारंटी नहीं, चाहे जितना आप करते रहें। Is this mantra, this Agnihotra and Triambakan, is that difficult or easy? ये तो बहुत आसान है। कोई भी मामूली सा पढ़ा लिखा आदमी इसको कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। Okay. So, what the benefits do you see also with Homa farming? होमा फार्मिंग की जो अग्निहोत्र की राख है, उससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो गया है। आज मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मुझको डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पंडित जी जो इसको करते हैं, वो भी इस बात की वो भी पुष्टि करते हैं कि हमको हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ हुआ है। और जो हमारा बागवान है वो उसी बाग में बगल में रहता है, उसका घर भी बिल्कुल हेल्दी है। डिप्रेशन के लिए तो ये अचूक दवा है। डिप्रेशन इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते तक अगर अग्निहोत्र की राख हम खा लेते हैं तो हमारा डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो जाता है। और जब हम अग्निहोत्र करके बाहर निकलते हैं
तो एक अजीब सी मन में शांति और एक नया उत्साह सा पैदा हो जाता है। So, have you shared your experience with the people around you? जी हाँ, मैंने ये बात सब किसानों को बताई है और इसमें सब लोग उत्साहित हैं और वो करवाना भी चाहते हैं। हमारे पंडित जी भी इस विषय में काफ़ी सहयोग दे रहे हैं और उन्होंने चारों तरफ इस बात को फैलाया है। तो अब लोग तैयार हो गए हैं और इस समय 8 आदमी अपने रेजोनेंस पॉइंट लगाने के लिए तैयार हैं। Tell me please about how Homa farming help you controlling plagues and diseases. भाई पहले मेरे यहाँ बहुत मैंगो हापर का बहुत ज़्यादा अटैक होता था और हम कितनी पेस्टिसाइड यूज करते थे, वो मैंगो हापर फिर भी शेष रह जाता था, लस्सी लग जाती थी, आम का आकार छोटा हो जाता था, उसका स्वाद खराब होता था। अब जब से हमने केमिकल्स का यूज बंद कर दिया, पेस्टिसाइड नहीं डाले बाग में, तो हमारा तो बाग बिल्कुल ठीक रहा। हमारे बाग में कोई हापर की समस्या या लस्सी की, मिली बग और किसी खरपतवार की समस्या नहीं है। लेकिन जो अन्य किसान थे हमारे अगल बगल के, उन्होंने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लगा करके एक टैंकर पेस्टिसाइड का बनाया और उसका छिड़काव किया, जिसमें डेसिस और साइपर जैसी घातक दवाइयाँ जिनसे कैंसर हो जाता वो भी डाली उन्होंने, और उसके बावजूद हापर नहीं मरा और उनकी फसल का बहुत नुकसान हुआ है। Have you anybody visited you and told you anything about your farm? हाँ, एक लखनऊ के ब्रिगेडियर हैं मिलिट्री के, उन्होंने इस बात को सुना था कि मैं जैविक आम उत्पादन कर रहा हूँ, तो वो हमारे बाग आए थे आगरा से और उन्होंने हमसे कहा कि हमको 2 पेटी आम चाहिए। तो हमने उनको 2 पेटी आम दिया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये इसलिए आया हूँ कि आपका जैविक उत्पादन है, और उन्होंने एक आम खाया भी और उसकी बहुत इतनी ज़्यादा तारीफ़ की जो कि आपसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बार बार वो कहते रहे कि इसका अद्भुत स्वाद है, और फिर वो पैसा भी देते रहे हमको, लेकिन मैंने पैसा नहीं लिया और उनको 2 बास्केट हमने आम दिए और वो बहुत खुशी खुशी उसको आगरा ले गए। Mr. Tabari, now that you have experienced Homa farming, do you have any plan for the future? What would you like to do? मैं अब होमा फार्मिंग का मुझको अच्छा अनुभव हो गया है और मैं इसको किसानों के बीच में फैला रहा हूँ और चाहता हूँ कि इन सब की मिलके एक यूनियन बनाई जाए और हम अपने आम को बाहर के देशों में भी ले जाएं और वहाँ हम इसको बेच के अच्छी आमदनी पैदा करें और अपने आप को खुशहाल बनावें। ऐसी हम प्रयास में जुटे हुए हैं।